या प्रलय विकराल हो, ऐसा हो दृढ़ संकल्प अपना, जीत अब हर हाल हो। अब मुड़े ना, अब रुके ना, अब थके ना, अब झुके ना, अब अनवरत सी चाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम। वज्र को कर दे विभाजित, ऐसी तेरी ढाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। ओम शांति। तो आज का हमारा टॉपिक है इंद्रजीत श्रृंगार। तो पहली बात, ये पात्र कौन थे? तो इंद्रजीत वास्तव में कैसे पड़ा ये नाम, तो इसको तो बाद में बताएंगे, लेकिन इसके पहले इनका असली नाम जो था वह है मेघनाद। मेघनाद अर्थात मेघ को मेघ की तरह नाद करने वाले, आवाज करने वाले। मेघ अर्थात बादल। तो बादल कैसे कड़कते हैं, अभी भी देखा हुआ ना, एक दो दिन पहले यहाँ। हाँ, तो ऐसे उसकी आवाज हो, उसका नाद हो, उसको कहेंगे मेघनाद। तो मेघनाद के संबंध में परिचय, कौन थे वो, क्या थे? मेघनाद अर्थात रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद था। तो रावण बहुत बड़ा ज्योतिषी था, पंडित भी था, ज्योतिषी था। तो उसने वो अपना एक ऐसे पुत्र को जन्म देना चाहता था जो बहुत ही प्रभावशाली हो, बहुत वीर हो, योद्धा हो, जिसे कोई जीत ना सके। तो उसने क्या किया कि सभी ग्रहों को तपस्या के बल से सभी ग्रहों को अपने कंट्रोल में किया और उनको 11वें स्थान पर ले आए, अर्थात फायदे के स्थान पर, लाभ के स्थान पर। तो मैं जैसे चाहूं वैसे ही सब करेंगे। तो लेकिन उनमें से जो शनि देव जी थे वो उस स्थान से निकलकर 12वें स्थान पर चले गए। तो उसके कारण शनि का 12वें स्थान पर जाना माना
उसको व्यय अथवा हानि का कहेंगे। तो ये उनको पता था, तो रावण ने इस क्रोधित होकर उनके, ऐसा जो रामायण बताया है, उनके पैर पर तीर मारा। तो उनको जो चाहते थे वैसा पुत्र प्राप्त नहीं हो पाया। उसके बाद जब इसका जन्म हुआ था मेघनाद का, तो जैसे और बच्चे जन्म होते ही क्या होता है, रोते हैं ना, आवाज करते हैं, लेकिन इसके मुख से रोने की आवाज नहीं निकली, इसके मुख से कड़कने की, जैसे बिजली कड़कती है ना, ऐसे कड़कने की आवाज निकली। तो इस कारण इसका नाम मेघनाद माना बादलों की तरह कड़कने वाला नाम रखा रावण ने। और उसके बाद इसके गुरु थे शुक्राचार्य और महादेव जी, तो बड़ी अस्त्र शस्त्रों की उन्होंने शिक्षा दी, बहुत वीर योद्धा और बने वो। और उन्होंने अपनी कुलदेवी के लिए यज्ञ रचा, और उस यज्ञ में बहुत ही अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति इन्होंने की, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा बताते हैं रामायण में कि इन्होंने स्वर्ग पर भी, जैसे रावण स्वर्ग विजयी कहते हैं, ऐसे ये भी स्वर्ग विजयी बने। तो स्वर्ग का राजा कौन था? इंद्र। तो इंद्र को भी उन्होंने अपने बल से जीत लिया, उस पर भी विजय प्राप्त की, और इसलिए ब्रह्मा जी ने इनका नाम इंद्रजीत रखा। तो उस खुशी के बाद भाई इन्होंने इंद्र पर जीत पाई, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आपको अभी जो चाहिए वरदान लो। तो इन्होंने मांगा, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। भाई मनुष्य तो कोई अमर रह नहीं सकता, उसने जन्म लिया है तो शरीर छोड़ेगा ही। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये तो असंभव है। तो उनको फिर दूसरा वरदान दिया कि आप त्रिदेव पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो, उनको भी हरा सकते, ऐसा वरदान इनको मिला। और उसके बाद आप सबने जैसा कि देखा होगा, रामायण में जो भी पात्रों ने पाठ बजाया है, उनको पाठ बजाते हुए ये ज्ञान था कि हम पाठ बजाने वाले दूसरे हैं, लेकिन जिनका पाठ बजा रहे हैं उनको उनका इतना एक्यूरेट पाठ बजाया कि हर एक एक्टर के पाठ को देखकर व्यक्ति यही कहता था कि यही असली है। हाँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब सीता का हरण हो रहा था तो कैसे वो रो रही, विलाप कर रही थी, तो उस सीन को देखते देखते लोग रोने लग जाते। तो ऐसे ही रावण के पाठ को कितना क्रोधित, जैसे कि किसी में आ जाता है ना क्रोध, तो कैसे पाठ बजाता है, ऐसे ही इनके भी अंदर जीत जब कोई व्यक्ति पा लेता है, विजयी बन जाता है, या इसके अंदर बहुत बल आ जाता है, तो क्या हो जाता है, उसको अहंकार, अभिमान हो जाता है कि मेरे जैसा संसार में कोई नहीं, मैं सबसे बलशाली हूं, विजयी हूं। तो उस अहंकार, हमारे ज्ञान से इसका यही संबंध है, एक अहंकार है उसके अंदर। अहंकार जिसके भी अंदर है वो व्यक्ति कभी जीवन में दिखावा बहुत करेगा लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। थोड़ा मान सम्मान मिलेगा लेकिन उसके बाद उसको बहुत कार्यों में असफलता ही मिलनी है बाद में। तो इसके ऊपर एक अहंकारी व्यक्ति क्या क्या करता है, कितने पाप कर्म विकर्म करता है, उल्टे सीधे कर्म करता है, इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है। तो एक बार क्या हुआ कि कहानी है, बनाई गई है, हम कहीं सेवा पर गए थे, तो एक बस में जा रहे थे, बैठ के बाहर की बस में। तो आप लोगों ने देखा होगा छोटी छोटी किताबें, बुक बेचने वाले व्यक्ति आते हैं ना, तो ऐसे उसने हाथ में पकड़ी हुई थी वो किताब बहुत सारी, और उस पर पीछे से जो उसका हेडिंग है वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। हेडिंग क्या था कि जिंदा आदमी बड़ा खतरनाक होता है। अब ये तो पहली, जिंदा आदमी बड़ा खतरनाक होता है, अब ये तो पहली बार सुना भाई, ऐसा क्या है वो। तो हेडिंग ऐसा बनाया गया ताकि व्यक्ति देखकर और वो खरीदे।
तो मेरे मन में विचार आया, मैंने कहा भाई ऐसा क्या उसके अंदर है जो कहानी बनाई गई जो जिंदा आदमी बड़ा खतरनाक होता है। तो मेरे साथ ही सीट पर एक दूसरा व्यक्ति बैठा था बाहर का कोई, तो उसने वो किताब खरीद ली और उसने वो पढ़ ली सारी। पढ़ के जब पूरा किया तो मैंने भी कहा मैं भी देख सकता हूँ ऐसा? बोला हाँ ले लो। तो हमने भी थोड़ा थोड़ा देखा उसको। तो कहानी बनाई गई है, कहानी ये है, एक बार स्वर्ग में धर्मराजपुरी में गलती से यमदूत जिंदे हाथी को लेकर पहुंच गए। वैसे धर्मराजपुरी में जानवर नहीं, वहां तो मनुष्य जाते हैं और वो भी मरने के बाद व्यक्ति जाता है, हाँ, आत्मा जाती है उसके, ऐसा बताते हैं जो। तो जिंदे हाथी को लेकर पहुंच गए तो धर्मराज के आगे पेश किया है। अब पेश किया तो धर्मराज ने बोला भाई आप लोगों ने ये क्या किया है? ये तो यहाँ तो मरने के बाद व्यक्ति आता है और आप यहाँ जिंदे हाथी को ही लेकर आ गए। बोले ये तो ठीक नहीं किया। बोले जाओ इसको जहां से लाए हो वहां वापस छोड़ के आओ। तो जब जाने लगे तो हाथी बोला, बोल महाराज ये तो आपने ठीक कहा कि यहाँ मरने के बाद व्यक्ति आता है, लेकिन एक बार आप यहाँ जिंदे हाथी को भी लाकर देखो, जिंदे आदमी को भी लाकर देखो तो आपको पता चलेगा कि जिंदा आदमी बड़ा खतरनाक होता है। बोला अच्छा? बोल हाँ, एक बार आप जिंदे आदमी को भी लाकर देखो तो आपको पता चलेगा। तो बोल ठीक है, तो आप ऐसा करो, इसको जहां से लाए हो हाथी को वहीं छोड़ाओ और एक जिंदे आदमी को लेकर आओ। तो यमदूत गए, जहां से हाथी को लाया वहां छोड़ दिया। तो रात हो गई थी, रात का लगभग 1 बज रहा था। तो मोस्टली रात को तो सब सो जाते हैं, तो वो ढूंढते रहे भाई अभी रात को कोई आदमी को तो हम लेकर जाएं, लेकिन सोते हुए लेके जाए तो ठीक नहीं, तो जगा हुआ भी होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, क्या किस लिए। हाँ तो ढूंढने लगे, देखते रहे। तो रात के 1 बजे एक मकान में लाइट जली हुई है और खिड़की से देखा उन्होंने तो एक आदमी कुछ लिख पढ़ रहा है। तो बोले ये ठीक है, ये अभी जिंदा भी है और ये इसको हम लेके चलते हैं। हाँ, तो उसको कुर्सी सहित उठा के और चलने लगे। तो व्यक्ति बोला अरे भाई मेरे को आप कहाँ लेके जा रहे हो, मेरे को बताओ तो सही कम से कम। तो बोला आपको धर्मराजपुरी में धर्मराज जी ने बुलाया है। तो बोले अच्छा? बोला हाँ। तो बोले 3 मिनट रुको, उनके लिए मैं, धर्मराज जी के लिए मैं 3 पत्र ले देता हूं। तो बोले ठीक है ले लो। हाँ, तो उसने 3 पत्र लिए। पहला पत्र लिया ब्रह्मा जी के लिए, दूसरा पत्र लिया विष्णु जी के लिए, तीसरा पत्र लिया शंकर जी के लिए। तो 3 पत्र उसने ले लिए और उनके साथ वो चल पड़ा। जब रास्ते में आ रहे थे तो उस व्यक्ति ने यमदूतों को कहा ऐसा है, देखो मैं जब धर्मराजपुरी में धर्मराज जी से मिलने के लिए जाऊं तो आप मेरे साथ अंदर नहीं आना, आप बाहर बैठना, मैं अकेला मिलूंगा धर्मराज जी। तो बोल ठीक है। तो धर्मराजपुरी में पहुंचे तो वहां वो बाहर बैठ के यमदूत और वो व्यक्ति अंदर गया। तो जैसे ही अंदर गया तो जाते ही एक पत्र धर्मराज जी को उसने पकड़ा दिया। तो देखा पत्र, तो वो पत्र ब्रह्मा जी का लिखा हुआ था। उस पत्र में लिखा था कि धर्मराज जी आपका कार्यकाल आज तक का था वो पूरा हो गया है और आज से ये व्यक्ति आपकी सीट पर नियुक्त किया जाता है और इसलिए आज से आप रिटायर माने जाएंगे। तो ये सोचकर वो तो भाई ये सारी बातें तो ये तो कल ही भी दुनिया की हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने पत्र, यहाँ तो रिटायरमेंट की कोई बात ही नहीं होती है, लेकिन ब्रह्मा जी ने पत्र लिख के दिया है तो जरूर इस पर कुछ विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के बाद फिर एक दूसरा पत्र उसको पकड़ा दिया उस व्यक्ति ने धर्मराज जी को। वो लिखा था शंकर जी का, विष्णु जी का लिखा हुआ और उसमें भी लिखा था, बनाई गई कहानी है।
तो उसमें भी यही लिखा था कि धर्मराज जी आपका कार्यकाल आज तक का था और आप का कार्यकाल पूरा हो गया है और आज से आप रिटायर माने जाएंगे, ये व्यक्ति आपकी सीट पर नियुक्त किया जाता है। और थोड़ी देर के बाद फिर जब ये दूसरा पत्र पढ़ा तो वो बात और पक्की हो गई, भाई विष्णु जी ने भी यही लिखा है। थोड़ी देर के बाद तीसरा पत्र उसने पकड़ा दिया और वो था शंकर जी का लिखा हुआ। तो उसमें भी यही लिखा था कि धर्मराज जी आपका कार्यकाल आज तक का था वो पूरा हुआ है, आज से आप रिटायर माने जाएंगे और ये व्यक्ति आपकी सीट पर नियुक्त किया जाता है। तो बात पक्की हो गई, तो धर्मराज जी को रिटायर होना पड़ा और उस व्यक्ति को अपनी सीट पर नियुक्त कर दिया। अब सीट मिल गई, पावर मिल गई, तो देखो कैसे व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। तो उसने अपनी सीट पर बैठते ही और चित्रगुप्त को बुलाया, पूछा, चित्रगुप्ती धर्मराजपुरी में सभी के लेखे जोखे का रजिस्टर होता है ना? तो उसमें पूछा चित्रगुप्त जी को बुलाकर, भाई मेरा रजिस्टर में देखो मेरी आयु कितनी लिखी हुई। तो चित्रगुप्त जी ने देख के बताया कि महाराज आपकी आयु 60 साल है और वो अभी पूरा होने वाली है। तो बोले ऐसा करो इसके आगे 1 जीरो और लगा दो। तो कितनी हो गई? अब धर्मराज जी का आर्डर तो कौन मना करेगा भाई, तो उसके आगे 1 जीरो और लगा दिया है। तो 600 साल आयु बढ़ गई, तो कोई मार ही नहीं सकता है। फिर 600 साल आयु बढ़ गई तो उसके बाद चित्रगुप्त को कहा उसने कि अभी चित्रगुप्त जी मैं स्वर्ग देखना चाहता हूं। तो चित्रगुप्त जी ने कहा ठीक है जी, स्वर्ग में ले चलते हैं उसको, धर्मराज का आर्डर था तो कौन मना करेगा। तो स्वर्ग में चित्रगुप्त जी उसको लेकर गए तो बहुत सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात के महल, बाग बगीचे और सब प्रकार की सुविधाएं, 36 प्रकार के भोजन और व्यंजन, सब लोग ऐसा आराम से मौज कर रहे हैं, स्वर्ग के सुखों का आनंद ले रहे हैं। लेकिन सब जगह बहुत घूमा वो, सब कुछ अच्छा देखने को मिला उसको, लेकिन कोई भी उसका जानकार व्यक्ति स्वर्ग में कोई नहीं मिला। फिर घूम फिर के फिर उसने कहा कि अभी चित्रगुप्त जी ऐसा करो, मैं नरक में देखना चाहता हूं, मेरे को नरक में लेके चलो। तो चित्रगुप्त जी को नरक में लेके आए, धर्मराज जी को चित्रगुप्त जी नरक में लेके आए। तो जब नरक में पहुंचे तो लोग दुखों से चिल्ला रहे हैं, अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। तो वहां उसके कई जानते हुए व्यक्ति मिल गए नरक में, महाराज हम बहुत दुखी हैं, हमारी ये समस्या है, वो समस्या है, हमारी ये समस्या का हल करो, हमें ये साधन दो, ये सुविधा दो, किसी की तबीयत ठीक नहीं, हमारी तबीयत ठीक करो, ये है वो है। अनेक समस्याएं लोगों ने अपनी अपनी सुनाई स्वर्ग में, तो नरक में तो अनेक समस्याएं सुनाई। तो वो ये देखकर और सुनकर वो भी परेशान हो गया। तो आप मान लो कहीं दूर देश में जाएं और वहाँ आपके जानते हुए व्यक्ति मिल जाएं तो, और वो आपसे कुछ सहयोग की कामना करें तो क्या करेंगे भाई? चलो अपने एरिया का व्यक्ति है, अपना ही व्यक्ति, इसकी मदद कर देते हैं। तो उसने कहा चित्रगुप्त जी को कि चित्रगुप्त जी ऐसा करो, जितने भी सब नरक वाले ना उनको स्वर्ग में भेज दो और स्वर्ग वालों को सबको नरक में भेज दो। अब धर्मराजपुरी का आर्डर, धर्मराज जी का आर्डर तो कौन मना करेगा। तो जितने भी सब नरक वाले थे उनको स्वर्ग में भेज दिया और स्वर्ग वालों को सबको नरक में भेज दिया है। मतलब कहानी बनाई गई है, लेकिन भाव तो यह है कि भाई अहंकारी व्यक्ति कैसे कैसे उल्टे सीधे कर्म करता है, जिसके अंदर सत्ता का दुरुपयोग करता है, जिसके अंदर पावर आ जाती है, तो उसके पीछे भाव ये है। तो सबको चित्रगुप्त जी ने नरक वालों को स्वर्ग में भेज दिया और स्वर्ग वालों को सबको नरक में भेज दिया। तो बड़ा उल्टा पलटा हो गया है, निर्दोष लोग सजा काटने लगे हैं और दोषी लोग ऐसा आराम से स्वर्ग के सुखों का आनंद ले रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो बड़ा हाहाकार हो गया, उल्टा सीधा हो गया है। तो सब परेशान दुखी हो गए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन धर्मराजपुरी की सभा लगनी थी। तो उस सभा के लिए सभी धर्मराजपुरी के अधिकारीगणों को निमंत्रण दिया गया।
तो जैसे ही इस व्यक्ति को पता चला तो इसने क्या किया कि भाई ऐसा करो कि उस स्वर्ग धर्मराजपुरी की सभा के लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को आना था पुष्पक विमान द्वारा। तो जैसे ही इनको पता चला इस व्यक्ति को, तो इसने कहा कि भाई उनके स्वागत का बहुत ही भव्य स्वागत होना चाहिए और उनके ठहरने का बहुत अच्छा प्रबंध कराया जाए और उनको 36 प्रकार के भोजन खिलाए जाए। तो उनका बहुत धर्मराज जी का ऑर्डर था, तो बहुत ही बैंड बाजे गाजे बाजे के साथ फूल माला गुलदस्तों से उनके स्वागत की तैयारी करवा दी और उनके लिए बहुत अच्छा रहने का प्रबंध और 36 प्रकार के भोजन का भी प्रबंध करवा दिया गया। तो फिर जैसे ही अगले दिन धर्मराजपुरी की सभा में सब लोग पहुंच रहे हैं, तो जो रिटायर्ड धर्मराज था उसको भी निमंत्रण दिया गया, तो वो भी धर्मराजपुरी की सभा में पहुंचा। तो जैसे ही ब्रह्मा जी का विमान पुष्पक विमान उतरा, तो उनका बहुत ही गर्म जोशी के साथ फूल माला गुलदस्ते से बैंड बाजे से बहुत भव्य स्वागत किया गया। ब्रह्मा जी देख के बड़ा आश्चर्य करने लगे कि पहले तो कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं था, आज क्या विशेष बात है जो इतना भव्य स्वागत हो रहा है। तो भाई ठीक है, चलो स्वागत हुआ और फिर उनको उनके ठहरने के स्थान पर लेके गए और उनको 36 प्रकार के भोजन खिलाए और वो विश्राम में चले गए। थोड़ी समय के बाद फिर विष्णु जी का पुष्पक विमान उतरा और उनका भी ऐसे भव्य स्वागत किया गया और उनको भी उनके ठहरने के स्थान पर लेके गए और वो भी 36 प्रकार के भोजन खिलाए उनको और वो भी विश्राम में चले गए। उसके कुछ समय बाद शंकर जी का विमान आया और वो भी उनका भी ऐसे ही फूल माला बैंड बाजे के साथ बहुत स्वागत हुआ और उनको भी उनके ठहरने के स्थान पर लेके गए, वहाँ 36 प्रकार के भोजन खिलाए और वो विश्राम में चले गए। उसके बाद अगले दिन जब धर्मराजपुरी की सभा में सब पहुंचने लगे, तो धर्मराजपुरी की सभा में जैसे ब्रह्मा जी आए तो देखा, तो ब्रह्मा जी ने देख के कहा इस व्यक्ति को धर्मराज की सीट पर किसने बिठाया है? सब चुप। तो बोले कहाँ है वो रिटायर्ड धर्मराज, कहाँ है, उसको बुलाओ। तो वो भी वहीं बैठा हुआ था, तो वो खड़ा हुआ। बोले इस व्यक्ति को धर्मराज की सीट पर किसने बिठाया है? तो उसने कहा महाराज ये व्यक्ति जब आया था तो आपका लिखा हुआ पत्र लाया था और उसमें लिखा हुआ था भाई धर्मराज जी आपका कार्यकाल आज तक का था वो पूरा हो गया है और आज से आप रिटायर माने जाएंगे, ये व्यक्ति आपकी सीट पर नियुक्त किया जाता है। और थोड़ा समय के बाद इसने विष्णु जी का भी लिखा हुआ पत्र दिया हमें और उसमें भी यही लिखा था कि धर्मराज जी आपका कार्यकाल आज तक का है वो पूरा हो गया है और ये आज से आप रिटायर माने जाएंगे, ये व्यक्ति आपकी सीट पर नियुक्त किया जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद तीसरा पत्र दिया और उसमें भी सेम ऐसा ही लिखा था। तो पुलिस ने तो बड़ा गलत काम किया है, तो इसको तो बोली बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए। फिर किसी ने उठ के बोला कि धर्मराजपुरी से ही महाराज इसने और बड़ा गलत काम किया है। बोल क्या? तो बोल इसने धर्मराज की सीट पर बैठते ही चित्रगुप्त को बुलाकर और अपनी आयु लिखवाई, तो इनकी आयु 60 साल लिखी थी रजिस्टर में और उसके आगे चित्रगुप्त जी ने कहा कि आपकी आयु 60 साल है और वो अभी पूरा होने वाली है। तो इन्होंने बोला कि इसके आगे 1 जीरो और लगा दो, तो 600 साल आयु बढ़वा ली है। बोले तो और बड़ा गलत काम किया है, तो नियमों के विरुद्ध हो गया है। फिर किसी ने तीसरे ने बोला महाराज इसने और भी एक बड़ा गलत काम किया है। बोल क्या? बोल जितने भी सब नर्क वाले थे उनको स्वर्ग भेज दिया और स्वर्ग वालों को सबको नर्क भेज दिया, तो बहुत उल्टा पलटा हो गया, बड़ा हाहाकार मच गया। बोले अच्छा ये तो बड़ा और बड़ा गलत काम किया है, तो इसको तो बोल बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए। तो बोले इसको क्या सजा दी जाए? तो इस पर सजा की फैसले के लिए ट्रिब्यूनल बैठाई गई। तो ट्रिब्यूनल में सबसे पूछा गया कि भाई इस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े गलत काम किए हैं, तो इसको क्या सजा मिलनी चाहिए?
तो किसी ने क्या अपने अपने विचार बताए। तो अंत में फैसला यही हुआ कि इसने अपनी सजा खुद ही नियुक्त कर ली है। जो इसने अपनी आयु 600 साल बढ़वा ली है, तो 600 साल तक व्यक्ति जब जिंदा रहेगा तो बड़ी आयु में तो क्या होगा, अनेक रोग बीमारियां लग जाती हैं और बहुत दुखी परेशान हो जाएगा। तो बोले इसके लिए यही सजा ठीक है। तो कहने का भाव यही हुआ इस कहानी का कि उसने जो जब सीट पर पावर आ गई उस व्यक्ति को, तो देह भान में देह अहंकार के कारण उसने कितने बड़े बड़े गलत काम कर दिए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जिसको पावर मिल जाती है, देह अभिमान देह अहंकार आ जाता है, तो उसके कारण रावण उससे अनेक पाप कर्म विकर्म बहुत कराता रहता है। 5 भूत प्रवेश हो जाते हैं, तो उसके कारण व्यक्ति बहुत उल्टे सीधे कर्म करने लगता है। तो पापों का खाता बढ़ता जाता है, जिसके कारण दुख अशांति बढ़ जाती है। तो अब इन और भी जो भी विकार हैं, देह अभिमान या भय क्रोध काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो भी हैं, उनको हम उन पर विजय कैसे प्राप्त करें, उनका श्रृंगार कैसे करें, संहार। तो उसके लिए हम क्या करना होगा, उसके लिए बाबा ने हमें अनेक विधि तरीके बताए हैं। तो उसके लिए सबसे पहली बात है, यदि अभिमान को नष्ट करना है, खत्म करना है, तो सबसे सुंदर विधि है स्वमान में रहे। अभिमान को स्वमान के अभ्यास से, स्वमान की सीट पर बैठ के चलेंगे तो उससे हमारे अंदर अनेक सब प्रकार की पावर शक्तियां आ जाती हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा जब अपने सिरे स्वमान में स्थित हो जाती है, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर वो सब प्रकार की शक्ति पावर आती चली जाती है। तो कैसे स्वमान के अभ्यास से हम अभिमान को जीत सकते हैं, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल का अनुभव। तो शायद आज भी जो सुबह बाबा की जो योग में 4:30 बजे महावाक्य सुनने में आते हैं ना, उसमें बाबा ने हमको कितने कितने टाइटल दिए हैं। तो वो भी एक स्वमान की सीट पर हम सेट हो जाते हैं। तो जिस स्वमान का आप अभ्यास करके चलेंगे, तो वो पावर आपके अंदर आती चली जाएगी और सहजी उस कमी कमजोरी पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो जब इस पर एक अनुभव मैं सुना रहा था, तो अनुभव ये है कि जब एक जगह क्या हुआ कि प्रदर्शनी होने वाली थी, तो बहनों ने 2 भाइयों को भेजा, भाई वहां जाकर आप जगह देखो, कोई ऐसी जगह देखो जहां अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश दिया जा सके। तो कोई बड़ा गांव था जिसमें प्रदर्शनी होनी थी। तो वो लोग 2 भाई गए, वहां गांव वालों से मिले, थोड़ा बाबा का परिचय दिया, ज्ञान सुनाया। तो कहा कैसे से हम एक आध्यात्मिक ज्ञान की, आत्मा परमात्मा के ज्ञान की प्रदर्शनी करना चाहते हैं, एग्जीबिशन। तो आप कोई जगह बताइए जहां पर सबको भगवान का ज्ञान दिया जा सके, संदेश दिया जा सके। तो बोल यहाँ गांव के बीच में एक शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है और उस मंदिर में बहुत बड़ा आंगन है। तो वहाँ बहुत भगत लोग आते हैं सुबह से शाम तक, वहाँ पर एग्जीबिशन करेंगे तो सबको भगवान का ज्ञान सुनने को मिले। तो बोल ठीक है। तो लेकिन उस मंदिर में एक सन्यासी रहता है, उससे आप जरूर मिले ना। यदि वो आपको छुट्टी दे तो ही वहाँ प्रदर्शनी करना, नहीं तो बहुत गुस्से वाला है, कुछ भी कर सकता है। तो बोल ठीक है, मिल लेते हैं। तो भाई लोग गए, वहाँ सन्यासी से मिले, थोड़ा बाबा का परिचय दिया, ज्ञान सुनाया। तो सुनते सुनते, और सन्यासियों को तो अपना ही घमंड रहता है, और उसको गुस्सा आ गया। तो कहने लगा तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, मेरे पास इतनी बड़ी शक्ति है, यदि आप कहो तो अभी यहाँ बैठे बैठे मैं आपको भस्म कर सकता हूँ। तो बोल अच्छा, बोल हाँ। तो बोल ठीक है, ऐसा 5 मिनट के बाद आपके पास जो भी शक्ति हो तो आप उसका प्रयोग करके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पास क्या है। ऐसा कहकर
वो भाई लोग, उसके एक भाई उनमें से था जो पुराना था, काफी अच्छी पुरुषार्थी आत्मा, योगी आत्मा थी। तो ऐसा कहकर वो भाई उसके सामने बैठ गया और इसी स्वमान का अभ्यास करते योग कर रहा है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर इस आत्मा को दे रहा हूं और ये मेरे योग की शक्ति, इस आत्मा को जायरे से उसको सद्बुद्धि मिले और एक तो ये गलत काम करना बंद कर दे और बाबा आपकी सेवा के लिए यहाँ छुट्टी दे दे। ऐसे पावरफुल वाइब्रेशंस बाबा से लेकर उस आत्मा को दे रहा है। ऐसे योग करते करते 5 मिनट के बाद जो भी उस सन्यासी के पास अब मंत्र जंतर था उसने चलाना शुरू किया। तो ऐसा कहते हैं कि मंत्र का ऐसा नियम है, यदि एक बार किसी ने किसी के ऊपर छोड़ दिया तो मंत्र अपना काम जरूर करेगा, निष्फल नहीं जाएगा। यदि जिसके ऊपर छोड़ा है उससे, उसकी मंत्र की शक्ति से वो व्यक्ति यदि ज्यादा पावरफुल है उसकी शक्ति, तो वो रिवर्स होकर छोड़ने वाले के ऊपर असर करता है, ऐसा कहते हैं। तो वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा वो मंत्र महात्मा जी छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन वो देख रहा है कि उस व्यक्ति, उस भाई पर तो मंत्र की कोई शक्ति इफेक्ट ही नहीं कर रही और वो रिवर्स होकर उस सन्यासी के ऊपर ही असर करने लगी। वो धूजने लगा, कांपने लगा और पसीना पसीना हो गया और उसने देखा कि ये तो मेरी सारी शक्तियां फेल जा रही हैं, ये भी कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये बहुत महान आत्मा है। ये देखकर उसने अपनी हार मान ली और कहा कि मुझे पता नहीं था आप इतनी महान आत्माएं, आप अभी जो भी करना हो कर सकते हो। तो इस तरह से जहां हम किसी भी स्वमान का अभ्यास करके चलते हैं तो स्वमान में स्थित हुई आत्मा के अंदर वो पावर, शक्ति आ जाती है कि वो कैसी भी परिस्थिति, समस्या, विघ्न को सहज पार कर सकता है, क्योंकि उसके साथ वहां सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां कार्य करने लगती हैं। और जिनके साथ सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां कार्य करती हैं तो वहां कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ सहज, सरल और संभव होता चला जाएगा। और माया के 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए है, उनका श्रृंगार करने के लिए है, हम इस देह और देह की दुनिया से न्यारे बन जाए, शरीरी बन जाए, विदेही बन जाए, डिटैच हो जाए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति पर किसी भी चीज का, दुनियावी या मायावी चीज का प्रभाव तब पड़ता है जब हम देह भान में हैं। क्योंकि देह भान में है तो देह के वस्तु, वैभव, व्यक्ति, पदार्थों की तरफ बुद्धि जाएगी। और जहां हम इस देह से डिटैच, न्यारे हो, शरीरी बन जाते हैं, विदेही बन जाते हैं, आत्माभिमानी बन जाते हैं, तो वहां पर आत्मा सहज ही सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे आ जाते हैं। कल के मुरली में भी था ना, हाँ, सदैव भगवान की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की छाया सहज ही उससे मुक्त रहेंगे, कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं डाल सकेगी। तो जैसे ही हम शरीरी बनते हैं तो वहां बाबा, ज्ञान, योग, परम धाम, निराकारी, क्षमता, निराकारी दुनिया, इस तरह बुद्धि स्वतः ही जाती है। और बाबा के ये भी शब्द हैं कि यदि तुम शरीरी बन जाओ तो वहां कोई विघ्न परिस्थिति आप पर प्रभाव डाल नहीं सके। और शरीरी जैसे हम बनते हैं तो शरीरी आत्मा के ऊपर किसी प्रकार का, सब प्रकार के प्रभावों से तो मुक्त रहेगी। और बाबा ने यह भी कहा कि यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास विधान बनाएगा, यही तुम्हारी मनसा, सेवा और सेफ्टी का भी साधन बनेगा। क्या? शरीरी बनने की तरफ। और जिन्होंने बहुत काल का शरीरी बनने का अभ्यास किया हुआ होगा तो उनकी, वो किसी कारण से उनकी मृत्यु नहीं होगी, उनकी इच्छा मृत्यु होगी। वो अंत में जब चाहेंगे तभी शरीर छोड़ेंगे। तो कैसे अशरीरी बनने की प्रैक्टिस हमारी सेफ्टी का साधन बनती है। और इसके साथ साथ
अशरीरी बनने की प्रैक्टिस जिन्होंने बहुत काल का अभ्यास किया हुआ होगा वही अंत में काम आएगा अशरीरी बनने का। तो क्योंकि अंतिम पेपर भी इसी बात का होना है, सेकंड में अशरीरी बनना है। तो कई सोचते ना अंत में बन जाएंगे अशरीरी, सब कुछ पास, अंतिम पेपर को पास कर लेंगे, पास विद्यार्थी बन जाएंगे, लेकिन अंत में कुछ नहीं हो पाएगा। जिन्होंने बहुत काल का अभ्यास किया हुआ होगा वही अंत में काम आएगा। तो हम अभी से उस अभ्यास में लग जाएं। इसलिए बाबा ने देखो कितने सुंदर नियम बनाए हैं। सारे दिन में हर घंटे में, मधुबन में तो ये रिकॉर्ड बजते ही हैं 1-1 मिनट के, लेकिन सेंटरों पर कहीं बजते हैं कहीं नहीं बजते, और 5 ट्रैफिक कंट्रोल के भी अभ्यास, ट्रैफिक कंट्रोल भी बजते हैं। तो हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि इसके अलावा भी जब चाहो तब चाहो ऐसा अभ्यास हो, 1-1, 2-2 मिनट के लिए हम बिंदु बन जाए, शरीर बन जाए, निराकारी बन जाए। तो मान लो किसी ने, कई पूछते रहते हैं ना भाई, लौकिक सर्विस में भी बहुत बिजी रहते हैं, जिनको बहुत लोगों से मिलना होता है, जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कोई दुकानदार है, तो बहुत लोगों से मिलना होता है उनको। तो उस कार्य का प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है, और जब योग में बैठते तो वही सीन, वही बातें, वही दृश्य सामने आते हैं, और बाबा से बुद्धि योग टूट जाता है, संकल्प, बहुत विकल्प चलते हैं। अभी भी कहीं हम आ रहे थे तो एक भाई हमको गाड़ी में लेकर छोड़ने के लिए आ रहा था एयरपोर्ट, तो उसने यही पूछा, भाई जी व्यर्थ संकल्प हो चलते हैं, क्या करूं? तो क्योंकि मन से जब हम फ्री हैं तो वहां मन का काम है संकल्प करना। ज्ञान योग का विचार नहीं देंगे तो जो देखेंगे, जो सुनेंगे, उसका ही चिंतन चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए जिनको व्यर्थ के विचारों से मुक्त होना है वो सदैव कोई न कोई ज्ञान के समान का अभ्यास कर चलें, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करें, मनन चिंतन, स्टडी, चेकिंग करना, चार्ट रखना, अटेंशन देना, अभ्यास करके चलना। इन सब बातों में अपने आप को बिजी रखें, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है उसे निरंतर सामने रखें। तो एक स्लोगन भी लिखा हुआ देखा होगा ना आप लोगों ने, तुम अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो जो व्यर्थ के लिए समय ही ना मिले। अब सोचिए, जिनको इसकी राजाई पानी हो है, अब वो व्यक्ति सोचे कि मैं फ्री हूं और व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमने अपने लक्ष्य को हम भूले हुए एक तो, और दूसरा हम अपने आपको इतना फ्री कर दिया है जो दूसरी बातें आ रही। तो हमने अपनी संपूर्णता की मंजिल को पाना है, ऊंचे लक्ष्य को पाना है, तो उसके लिए हमें रोजाना की छोटी छोटी प्लानिंग करके चलनी होगी कि आज के दिन में मुझे ये करना है, ये करना है। तो अपने मन को सदैव कोई न कोई अभ्यास, मनन चिंतन, चेकिंग करना, इन सब में बिजी रख के चलेंगे तो वहां व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले हमारे मन में किसी भी कार्य के लिए संकल्प आता है, संकल्प उठता है ना कि मुझे ये कार्य करना है, नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है। और जैसा संकल्प होगा वैसे हमारे मुख से फिर बोल निकलते हैं, और जैसे हमारे बोल होंगे वैसे हमारे अधिकांश कर्म बनते जाते हैं, उसका कर्मों पर प्रभाव पड़ता है। और जैसे कर्म हम करते हैं उसके आधार से हमारे वैसे संस्कार बनते जाते हैं। संस्कार कैसे बने? जैसे जैसे बार बार हमने वो कर्म किया, कोई श्रेष्ठ कर्म करता है तो अच्छे संस्कार बन जाते हैं, कोई उल्टे सीधे कर्म करता है तो वैसे उसके संस्कार बन जाते हैं। उसी आधार से व्यक्ति का फिर आगे चलकर चरित्र बनता है। कईयों को जो किसी ने उल्टे सीधे कर्म किए, भाई इसका चरित्र ठीक नहीं, उसके मुख से वैसे ही बोल निकलते, वैसा ही व्यवहार होता है। तो हम बीज क्या हुआ? मूल संकल्प। यदि हम संकल्प कोई पॉजिटिव, पावरफुल बना दें, शक्तिशाली बना दें हैं, तो ये सब बाकी सब बातों में हमारे स्वतः ही शक्तिशाली श्रेष्ठ महानता आती जाएगी। बोल भी महान होंगे, फिर कर्म भी महान होंगे, और फिर संस्कार भी श्रेष्ठ होंगे। तो उस आधार से हमारा चरित्र भी श्रेष्ठ बनता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इस अशरीरी बनने की प्रैक्टिस में अपने आप को परफेक्ट बनाएं, और
जैसे ही हम शरीर बनते हैं तो ये भी एक अनुभव है प्रैक्टिकल का कि वहां कोई भी विघ्न परिस्थिति समस्या आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। तो कैसे शरीरी बनने की प्रैक्टिस हमारी सेफ्टी का साधन बन जाती है। इस अभ्यास में हमें परफेक्ट बनाने की इसलिए भी आवश्यकता है कि जैसे ही हम शरीर बनते हैं तो हमारी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रहने लगती है। तो जहां लाइन क्लियर है तो कब कहां वहां क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर आप वैसा करने में निरंतर सफल होते रहेंगे। तो कई सोचने लगते हैं ना कि कोई समस्या आती है तो समय पर याद नहीं आता भी क्या करें कैसे करें, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। अगर हमें सही समय पर सही टचिंग बाबा से हर समय मिलती रहे, क्योंकि इस बात की बहुत आवश्यकता होगी वर्तमान में भी आगे आने वाले समय को देखते हुए कि कब हमको क्या करना है, उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में हम सफल हो सके। वो तभी संभव होगा जबकि हमारी बुद्धि की लाइन निरंतर बाबा के साथ क्लियर रहेगी। बाबा के साथ बुद्धि योग जुटा हुआ है तो आपको सही समय पर सही टचिंग मिलेगी। अब कई भाई बहन कहते हैं हम बाबा से पूछते हैं भाई ये समस्या है बाबा हम क्या करें हैं, ये परिस्थिति आई है, तो बाबा हमारे को तो कुछ टचिंग ही नहीं देता है। कई कहते हैं बाबा ने हमारे को ये टचिंग दी वो टचिंग दी। अब ऐसा होता है कि एक को बाबा टचिंग दे दूसरे को नहीं दे है। बाबा हर बात की हर बच्चे को टचिंग देता है, लेकिन टचिंग का आधार है बुद्धि की लाइन क्लियर कितना है हमारी और संबंध हमारा कितना अच्छा है बाबा से, योग कितना अच्छा है बाबा से, उसी आधार से आपको सही समय पर सही टचिंग मिलेगी। यदि बुद्धि अनेक बातों में बिजी है, दूसरी बातों में है, तो वहां उस टचिंग को कैच नहीं कर पाएंगे। तो आवश्यकता है बुद्धि की लाइन सदैव क्लियर रहे बाबा के साथ। और बुद्धि की लाइन क्लियर कब रहेगी, इस आधार से भी हम अनेक प्रकार के प्रभावों से माया के वारों से मुक्त रह सकेंगे। तो बुद्धि की लाइन क्लियर रखने के लिए बुद्धि का स्वच्छ और पवित्र होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, बुद्धि की लाइन क्लियर रखने के लिए हम अपने सभी प्रकार के विस्तारों को समेट कर सार स्वरूप बन जाए, क्योंकि अब वापस घर जाने का समय आया है। जब किसी को कहीं जाना होता है तो क्या करते हैं, सब जो जरूरी सामानों से समेट कर बैग पैक कर लेते हैं और टाइम हुआ और चल पड़े हैं। तो कुछ सोचना नहीं पड़ता है अगर पहले से तैयारी की हुई है। तो अगर हमारी बुद्धि की लाइन इस तरह से क्लियर रहेगी तो सही समय पर हम सही टचिंग लेकर वैसा करने में सफल होते रहेंगे। और माया के भूतों से बचने के लिए बुद्धि का समर्पित बुद्धि का होना बहुत जरूरी। बातें तो बहुत हैं, लेकिन जिन मेन बातों को हम अपनी धारणा का आधार बनाए, अपने पुरुषार्थ का आधार बनाए, तो छोटी मोटी बातें तो उसमें सब स्वतः ही आ जाती है और धारणा है। तो जहाँ समर्पण भाव है, हम सब कुछ बाबा के लिए कर रहे हैं, वही करा रहा है वही चला रहा है, तो सचमुच वहां पर वो पावर हमारे अंदर आ जाती है। बाबा की शक्तियां हमारे साथ कार्य करने लगती हैं। और सत्यता भी यही है। कईयों को जो अभिमान आ जाता है हमारे अंदर, ये गुण विशेषता है, ये महानता है, ये है, वो थोड़ा समय तो रहेगा लेकिन वो सदा नहीं चल पाता है। वो अपमान कराता है। अपमान भगवान के दिल से दूर ले जाता है और वो भगवान से बुद्धि योग तोड़ने का कारण बन जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार का अभिमान अहंकार तो आना ही नहीं चाहिए। और सत्यता यही है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ काम ऊपर से ही हो रहे हैं। बाबा ही सब कुछ करा रहा है, वही चला रहा है। हम आप सभी सिर्फ निमित्त बन के पाठ बजा रहे हैं। और जो भी कुछ करें, हम करने के बाद भी यदि सफलता मिलती है तो उस कार्य को भी, उस सफलता को भी बाबा को अर्पित कर दें, क्योंकि बाबा ये आपने ही कराई है तो आपको ही अर्पित है। तो वहां पर आप देखेंगे कि बाबा की इतनी पावर आ जाएगी आपके अंदर और बाबा से इतना प्यार बढ़ेगा, तो सहज योग का भी अनुभव करेंगे। तो एक समर्पण भाव का एक सहज अनुभव सच्चा। और उसके पहले कि जहां पर हम निमित्त बन के पाठ बजाते हैं तो कैसे वहां असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जहां अहंकार आ जाता है, मैंने किया, मेरे अंदर गुण विशेषता है,
तो बाबा तो अलग हो ही जाता है और बाबा से बुद्धि योग टूट ही जाता है। लेकिन जहाँ पर हम निमित्त बन के पाठ बजाते हैं, मैं निमित्त हूँ बाबा, आप ही नहीं ये सब कुछ कराना है और आप ही चला रहे हो, इस धारणा को आधार बना के चलते हैं तो कैसे एक सहज सफलता बड़े से बड़े कार्यों में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो एक जगह पर आपने सुना होगा, पीछे बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम हुए कुछ सालों पहले। तो पहले तो एक एक जोन ने मेगा प्रोग्राम शुरू किया, 1-1 लाख का प्रोग्राम होता था ना। उसके बाद सब जोन ने भी करना शुरू किया, बाद में तो एक सेंटरों ने भी करना शुरू कर दिया था। एक बहन जी पहली बार मेगा प्रोग्राम कर रही थी, तो उसको बड़ी चिंता लग गई, क्या होगा, ये चाहिए वो चाहिए, इतना खर्चा होगा, कहाँ से आएगा। तो उसको 2 दिन से नींद नहीं आ रही थी चिंता फिक्र में। तीसरे दिन जब वो थोड़ा सा लेटी सोई तो उसकी आंख लग गई और नींद आ गई उसको। तो नींद में वो स्वप्न देखती है कि ब्रह्मा बाबा उसके पास आते हैं और कहते हैं, बच्ची आपने कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये तो बाबा का कार्य है और हुआ ही पड़ा है, कराने वाला बाबा बैठा है, आपको तो सिर्फ निमित्त बन के पार्टी बजाना है। बस इतना सुनकर उसकी तो हल्की हो गई। जब बाबा ये स्वयं ये कह रहा है कि कार्य कराने वाला तो मैं हूं, आपने तो सिर्फ निमित्त ही बनना है, तो आपको कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत हल्की हो गई और बस। और उसके बाद उसने देखा, बहन जी बोलो, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सहयोग, क्या क्या सहयोग चाहिए आप बताओ, हम सब कुछ करेंगे। और उसके पहले जो 3 दिन बाद मेगा प्रोग्राम होने वाला है, 3 दिन पहले ही बाबा ने उसको जो स्वप्न में दिखा दिया कि बहुत बड़ी स्टेज बन के तैयार हो गई है, बड़े बड़े VIP आ गए हैं और प्रोग्राम चल रहा है, लोग सुन सुन के खुश हो रहे हैं। ये देखकर बहन जी बिल्कुल हल्की होगी। जब बाबा ही सब कुछ दिखा रहा है, करा रहा है, तो हल्की हो गई। और उसके बाद भाई बहने आने लगे, बहन जी बोलिए और क्या चाहिए, क्या करना है बताओ, हम वही करेंगे, सब कुछ। माना आगे से आगे सब सहयोग मिलता रहा और वो करती गई। तो जिस दिन मेगा प्रोग्राम होने वाला है उस दिन फिर वही सीन जो उसने 3 दिन पहले स्वप्न में देखा था, वही प्रैक्टिकल में देख रही है, अनुभव कर रही है कि बहुत बड़ी स्टेज बन के तैयार हो गई है, बड़े बड़े VIP आ रहे हैं और प्रोग्राम चल रहा है, लोग सुन सुन के खुश हो रहे। तो कहने का भाव यही है कि कार्य सब कुछ वही करा रहा है, वही चला रहा है, हम आप सिर्फ निमित्त बन के पाठ बजा रहे हैं। इसलिए अहंकार तो आना ही नहीं चाहिए किसी बात में। और दूसरा जो मैं सुना रहा था, समर्पित बुद्धि, जितना हम बाबा पर होकर चलते हैं तो वहां पर आप आगे तो बढ़ेंगे ही जीवन में, हर कार्य में सहज सफलता का भी अनुभव करेंगे। लेकिन जितना बाबा के कार्य में हम तन मन धन समय श्वास संकल्प ज्ञान गुण शक्तियां सबका समर्पण करके चलेंगे तो इन सब में निरंतर बढ़ोतरी होती जाएगी और वहाँ सब कुछ सहज और सरल हो जाएगा। हम अपनी उस संपूर्णता की मंजिल पर सहज समीप पहुंचते जाएंगे। तो इसका ही कभी लेटेस्ट का प्रैक्टिकल अनुभव, अभी हम आंध्र प्रदेश गए थे, 2 दिन पहले ही आया हूँ, 18 तारीख को आया हूँ। तो विशाखापट्टनम गए और वहाँ आसपास में कई जगह बट्ठी क्लासेस थे। तो एक जगह हम गए, वहाँ पर एक भाई है, उनका होलसेल का ड्राई फ्रूट का बिजनेस है। तो उसकी बाबा पर इतना लगन और निश्चय है, इतनी समर्पित बुद्धि आत्मा है वो। उसका 3 डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई करता है ड्राई फ्रूट की। आप लोगों को भी लेकर आए हैं, खिलाएंगे। तो हम उसकी दुकान पर गए, वो गाड़ी में लेकर गया, 1-2 जगह बताया, बातचीत होती रही। इतना हिंदी कम जानता है लेकिन समझ लेता है, वहाँ की भाषा तेलुगु है ज़्यादा था। तो बताया तो 3 गोदाम है बड़े बड़े उसके, और उसका बाबा पर इतना निश्चय है और समर्पण भाव है कि जो भी कुछ चाहिए सेंटर की सब कुछ वो मोस्टली सेवा वो करता है। और भाई बहन भी करते हैं लेकिन वही करते हैं। सेंटर का मकान बन रहा तो उसमें उसका बहुत बड़ा सहयोग है। तो
वहाँ हम उस गाड़ी में जब उसकी दुकान पर गए तो 5 शायद बहनें थी, एक हम थे, एक गाड़ी चलाने वाला भाई। तो सबको उसने एक बोला आप लोगों को जो चाहिए सब लो, खुद निकाल के दे रहा है, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, एक एक थैली भर भर के सबको दिया। और उसके बाद खुले दिल से, और वहां के भाई बहनों को भी, ये मना सेंटर पर भी रहने वालों को, सब कुछ ज्यादातर वो करता है। तो हमने देखा कि जितना वो सफल कर रहा है उतना और ही उसका कारोबार बढ़ता जा रहा है। तो कहने का भाव यही हुआ कि जितना हम बाबा के कार्य में सफल करके चलते हैं और अपनी गुण विशेषता महानताओं को भी बाबा पर अर्पित करके चलते हैं, तो वहां पर उनमें सब में निरंतर प्रोग्रेस, बढ़ोतरी होती जाएगी और आप सर्वगुणों से संपन्न बनते चले जाएंगे। लास्ट में एक पॉइंट ये भी है कि हम अभिमान या और किसी प्रकार के भूतों को या बुराइयों को खत्म करने के लिए हर कार्य में बैलेंस रख के चले। अगर बैलेंस है, ज्यादातर भाई बहने ये क्यों कहते हैं कि भाई बाबा सेवा करते हैं तो बाबा भूल जाता है, तो सेवा और योग का बैलेंस, ज्ञान और योग का बैलेंस, और इसके साथ साथ हम कोई भी कार्य करें तो उसमें याद और सेवा का भी बैलेंस रख के चले। तो जहां हर कार्य में बैलेंस, एक भावना और विवेक का भी बैलेंस रख के चले। तो हम भावनाएं तो कई बार कोई अच्छी बात सुनी या उनके प्रति बढ़ जाती है, लेकिन ज्ञान विवेक का वहां प्रयोग नहीं कर पाते, उसकी व्यक्ति की भावनाओं के पीछे बह जाते हैं। तो वहां बाबा से बुद्धि योग टूट के देहधारियों की तरफ बुद्धि योग चला जाता है। तो जहां भावना और विवेक का हम बैलेंस रख के चलते हैं तो हर कार्य में आप सहज योग का अनुभव करेंगे, निरंतर योगी बनकर चल सकेंगे। तो एक जगह अभी हम जहाँ गए थे तो एक बहन जी, देखो भावनाओं की बात, पहली बार गए वहाँ, तो मधुबन के प्रति भी उसकी बहुत भावना है, मधुबन वालों के प्रति। तो ऐसा लगता है, कई सुनाती हैं बहनें भी, भाई जैसे कि उनके लिए मधुबनी यहाँ पहुँच गया हो। तो वो इस भावना में बहुत ही खुशी और नशे में वो प्रोग्राम कर रही है, स्वागत किया, ये किया, वो किया, परिचय दिया, और क्या टाइम हो गया वो भूल ही गई और 10 बज रहे हैं। स्वागत करने के बाद फिर बहन जी कहती है, अच्छा भाई जी अब सबको थोड़ा सा योग कराओ, उसमें डांस कराओ, ये करो वो करो। तो मेरे साथ एक स्टेज पर बहन जी बैठी थी, वो कहती भाई जी आपको भूख नहीं लगी क्या? अब मैंने कहा भाई भूख तो लगी, लेकिन नाश्ता जब बहन जी देगी तभी खाएंगे ना। वो तो अभी और ये आगे आगे का प्रोग्राम बता रही है। तो उस बहन जी ने चुपके से उसके पास जाके बोला, बहन जी अभी 10 बज रहे हैं और अभी आगे के 1 घंटे बाद क्लास भी रखा है इनका, और भी प्रोग्राम है, तो नाश्ता भी करना है। अच्छा अभी 10 बज गए क्या? मेरे को तो याद ही नहीं था, भूल गई। तो मन कहने का भाव है, भावनाओं में इतनी बह गई, इतना खुशी में, तो जो बैलेंस होना चाहिए ज्ञान का, एक समझ का, वो थोड़ा सा कई बार भूल जाता है। तो इस तरह से यदि हम ज्ञान भावनाओं के साथ विवेक का भी बैलेंस रख के चलेंगे तो हर कार्य सिस्टमेटिकली होता रहेगा और उसमें सहज सफलता अनुभव करेंगे। और टाइम तो हुआ है, 2 मिनट में एक और भी मना भय और विकार जो भी हैं व्यक्ति को वो कितना परेशान तंग करते हैं। लास्ट में एक खुशी का अनुभव सुना देता हूँ। कहानी है कि भय जिसके भी अंदर, वो कितनी भय के संस्कार हैं तो कितना व्यक्ति परेशान दुखी होता है। तो इस पर एक छोटी सी कहानी। एक कुम्हार के पास एक गधा था। तो क्या हुआ, अब गधे से तो बहुत काम पड़ता है उनका, मिट्टी लाना, बर्तन इधर से उधर ले जाना। तो गुम हो गया था। तो ढूंढते ढूंढते कुम्हार और बहुत दूर पहुंच गया। रात हो गई तो बरसात होने लगी। तो देखा उसने भाई कहीं ऐसा कोई स्थान मिले जो मैं बच सकूं। तो थोड़ी दूर के बाद देखा उसने तो एक झोपड़ी बनी हुई है। तो वहां पहुंचा और झोपड़ी के साइड में खड़ा हो गया, साइड को भीगने से बचने के लिए। और बहुत बरसात होने लगी। तो जैसे बरसात में कुम्हार भीगने से बचने के लिए एक साइड को खड़ा था, ऐसे ही एक शेर भी दूसरी साइड को
खड़ा हुआ था झोंपड़ी के भीगने से बचने के लिए। तो जिस झोंपड़ी में जो रहने वाले पति पत्नी थे, वो जब जोर से बरसात होने लगी तो बूंद बूंद पानी की टपकने लगी। तो इधर से उठ के उधर जाएं, उधर से उठ के वहां भी पानी टपकने लगे, तो दूसरी साइड जाएं, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाएं। तो आपस में बात करने लगे कि देखो, ये शेर का डर नहीं, इससे ज्यादा टपका का है। तो उनको टपका, बूंद बूंद जो पड़ती है उसको टपका कहते हैं। तो टपका से बड़े परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। तो लास्ट में उन्होंने ये कहा कि देखो, शेर का डर नहीं, उससे ज्यादा टपका का है, क्योंकि उनको टपका बहुत परेशान कर रहा था। तो ये आवाज जब शेर ने सुनी कि शेर का डर नहीं, उससे ज्यादा टपका का है, तो इसका मतलब टपका कोई मेरे से भी शक्तिशाली है, बलवान है। तो ये सुनकर और शेर भी डर गया। तो डर गया, तो उसके बाद जब बरसात बंद हुई तो दिन निकलने लगा, तो थोड़ा थोड़ा उजाले होने लगा, तो बरसात बंद हो गई। तो शेर दौड़ने लगा, भाई मेरे से भी ज्यादा कोई इसके अंदर टपका बैठा है, शायद वो मेरे को कहीं कुछ कर नहीं दे, इसलिए वो जोर के मारे दौड़ने लगा शेर। हाँ, तो जैसे ही शेर बाहर निकला दौड़ने के लिए, तो इधर से बरसात जब खत्म हुई तो कुम्हार भी इससे भाई चलते हैं, अभी बाहर निकला। तो कुछ उजाला था, कुछ अंधेरा था, पूरा उजाला नहीं हुआ था ना। तो जैसे वो शेर निकला तो उसने देखा कि अरे ये तो गधा यहाँ बैठा है, मैं कब से इसको ढूंढ रहा था, और ये तो यहाँ तो यहीं बैठा है। उसने तो 2 लात मारी और उसके कान पकड़ के उसके ऊपर बैठ गया। अब शेर पहले से ही डरा हुआ था कि मेरे से बलवान कोई टपका होगा, तो उसने कान पकड़े बैठ गया। तो टपका यही है, और बस शेर जी दौड़ता जा रहे हैं, बस दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। पता नहीं आज ये टपका मेरे को छोड़ेगा या नहीं, पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। तो दौड़ते दौड़ते बड़ा परेशान हो गया वो, और अब इससे कैसे जान बचाई जाए, शेर सोचने लगा। ये नहीं, वो शेर तो दौड़ता जा रहा है बचने के लिए, और साथ में कुम्हार ने जब दिन निकल आया तो देखा तो ये तो गधा नहीं, ये तो शेर है। अब ये तो बचना इससे मुश्किल है, तेज दौड़ रहा है। अब कुम्हार अपने आप में परेशान दुखी, और शेर अपने आप में परेशान दुखी है कि ये तो टपका मेरे को छोड़ेगा या नहीं। तो दोनों दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो कुम्हार ने सोचा भी कैसे बचा जाए इससे। तो जिस रास्ते से शेर दौड़ता हुआ जा रहा था, उसने देखा उस रास्ते पर एक पेड़ की डाली नीचे तक लटकी हुई है। तो उसने देखा कि ये मौका ठीक है, ये इसके नीचे होकर निकलेगा, और जैसे ही मैं इसको पकड़ लूंगा। तो जैसे ही शेर उसके नीचे होकर निकला, उसने तुरंत डाली को पकड़ लिया और शेर दौड़ता हुआ चला गया, और कुम्हार बच गया। तो कहने का भाव यही है कि विकार कोई भी हो, भय या जो भी हैं, बड़ा परेशान दुखी करते हैं, इसलिए उनसे बचने का साधन यही है कि सदैव भगवान को साथी बनाकर चलें, और किसी भी बात में किसी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। समर्पण भाव या जो भी बाबा ने नियम मर्यादाएं बताए हैं, उन सब की पूर्ण पालना करके हम चलेंगे तो सभी प्रकार के विकारों से मुक्त होकर और हम सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, साधना से ध्वस्त हो जाए साधना से ध्वस्त हो जाए आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, साधना से ध्वस्त हो जाए साधना
वशीभूत है वासना दुर्भावना के, साधना के तप से निका कर दीक्षे, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय, साधना से ध्वस्त हो जाए